सुन्नी बरेलवी मरकज दरगाह आला हज़रत से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के बयान की उलमा इकराम ने सख्त निंदा की है। वसीम रिजवी द्वारा 26 आयतों को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां के हवाले से कहा गया कि कुरान अल्लाह की पवित्र किताब है। वसीम रिजवी जैसा इंसान मुल्क के अमन और शांति के लिए खतरा है, लिहाजा ऐसे इंसान पर NSA लगाकर जेल में बंद कर देना चाहिए। सुन्नी बरेलवी मरकज़ दरगाह आला हज़रत से कुरान मजीद की बहुमती पर वसीम के बयान की उलमा इकराम ने कड़ी निंदा की है। आज उसी को लेकर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने एक बयान जारी करा है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी बार बार हाईलाइट होने के लिए ऐसे बयान देता है। ऐसे बयान देश का माहौल ख़राब करती हैं, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और ऐसे लोगों को हुकूमत से हम मांग करते हैं NSA के तहत जेल में बंद कर देना चाहिए। इस पूरे मसले पर दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियां की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी कर आक्रोश जाहिर किया गया, जिसमें एहसन मियां के हवाले से कहा गया कि वसीम रिजवी अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान और सहाबा इकराम का दुश्मन है। अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। ये किताब अब से लगभग 1400 साल पहले नाजिल हुई। तब से लेकर आज तक इसमें नुक्ता बराबर भी तब्दीली नहीं हुई और ना ही क़यामत तक कोई तब्दीली की गुंजाइश है। दूसरी तरफ मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने कहा कि ऐसे लोग समाज, इंसानियत, देश की अखंडता, एकता और भाईचारे के दुश्मन हैं। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान मजीद को लेकर वसीम रिजवी की जनहित याचिका पर मुसलमानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली की मस्जिद नौमेला दरगाह नासिर मियां परिसर में नमाजियों ने वसीम रिजवी पर लाहौल पढ़ा। नौमेला मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल बाकी ने कहा कि लाहौल जो पढ़ा जाता है वो शैतान और उसकी शैतानियत को दूर भगाता है। वसीम रिजवी की हरकतें भी शैतानियत हैं, लिहाजा लाहौल पढ़ा गया है। वहीं दरगाह नासिर मियां के खादिम शान अली कमाल मियां साबरी ने कहा कि वसीम रिजवी जैसे लोग अपने घर परिवार के नहीं हैं तो देश के क्या होंगे। इस दौरान समाज सेवी पम्मी खां वारसी समेत सूफी वसीम मियां साबरी नासरी, हाफिज साबिर रजा, मौलवी अहमद रजा और अन्य लोग मौजूद रहे। आज मस्जिद नौमेला दरगाह नासिर मियां पर बाद नमाज असर लाहौल पढ़ा गया। लाहौल जो पढ़ा गया वो शैतान के ऊपर, जो लाहौल की खासियत है वो शैतान को भगाने के लिए, शैतान से निजात के लिए पढ़ा जाता है। आज जो ये लाहौल दरगाह नासिर मियां पर मस्जिद नौमेला में हमारे इमाम साहब की मौजूदगी में पढ़ा गया है, ये जो मलऊन वसीम रिजवी है जिसने कुरान शरीफ की 26 आयतों को तरमीम करने की बात कही है, उस मलऊन को से इस दुनिया को, हमारे देश को निजात मिले, इसलिए लाहौल पढ़ा गया है। ये वो वसीम रिजवी है कि जिस मसलक का ये मानने वाला है, अपने आप को कहता है तो नहीं, किसी मसलक का मानने वाला नहीं है, ये जिसको अपना मसलक कहता है उस मसलक के धर्म गुरुओं ने, जो रहबर है शिया मसलक के मौलाना कल्बे जब्बाद साहब जो हैं, उन्होंने भी इसका बहिष्कार किया है और ख़ुद वसीम रिजवी के जो परिवार के लोग हैं, उसके घर वाले हैं, उसके घर वालों ने भी 3 साल पहले उसका बाइकाट कर दिया, जिसकी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो और इस जैसी सोच रखने वाले इस जालिम को, जो देश का माहौल ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा हो। गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम नंदन सिंह आंवला जाते वक्त बरेली सर्किट हाउस रुके। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आंवला और रामपुर की गौशाला का निरीक्षण करना है। आयोग का मकसद है कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, उन्हें सरकार के पैसे पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसा तभी संभव है जब गौशाला में जो गोबर और गौमूत्र है उसका भरपूर उपयोग हो, क्योंकि इनसे कई चीजों का निर्माण किया जाता है। खाद, कंडे और दूसरी चीजें इनमें प्रमुख हैं। बीते दिनों गोबर से बने दिए जलाकर दिवाली मनाई गई थी। ये प्रयोग काफी सफल रहा। लखनऊ में 1 लाख गोबर के दियों से दिवाली गोमती नदी किनारे मनाई गई। लोगों को ये समझना चाहिए कि गाय अगर दूध नहीं दे रही तो भी वह उपयोगी है। सरकार 4 गाय रखने वालों को 900 रुपए प्रति गाय दे रही है। इस बार हमारा मुख्य उद्देश्य है गौसेवा आयोग का कि हमारी जितनी भी गौशाला हैं वो अपने में आत्मनिर्भर बने, गवर्नमेंट के पैसे पर उन्हें निर्भर ना रहना पड़े। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गौशालाओं में जितना भी गोबर है
जितना भी यूरिन है उसका भरपूर उपयोग हो। गोबर से खाद बनती है, गोबर से गोकाश के लट्ठे बनते हैं, गोबर से गमले बन रहे हैं और गोबर से बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। पिछली बार दिवाली पर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं तो पूरे देश भर में एक अभियान चला था कि गोबर से बने हुए दियों की दिवाली मनाई जाएगी। इसका ये अभियान बहुत सफल रहा और लखनऊ में 1 लाख गोबर के दियों से दिवाली गोमती नदी के किनारे में बनाई है। तो ये देखिए गोबर का बहुत बड़ा उपयोग हुआ। और आज गाय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग ये समझते हैं कि गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको छोड़ दो, लेकिन लोगों को ये समझाना है कि गाय अगर दूध नहीं भी दे रही है तो भी बहुत उपयोगी है। गाय जितना खाती है उससे दुगना वापस करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर रामपुर से लखनऊ तक जाने वाली साइकिल यात्रा मीरगंज से चलकर बरेली पहुंची। मीरगंज से निकलने के बाद अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। जगह जगह रैली का सपाइयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सोमवार को ये रैली बरेली से फरीदपुर होते हुए शाहजहांपुर की ओर रवाना होगी। साइकिल रैली में बिलारी विधायक फहीम इरफान, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस रजा, बरेली जिला अध्यक्ष आगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी समेत सत्येंद्र यादव मौजूद रहे। बरेली में साइकिल यात्रा पहुंची है जो रामपुर से लेकर लखनऊ तक जा रही है और ये हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उनके आह्वान पे साइकिल रैली चल रही है। इसमें युवाओं का, महिलाओं का और एक समाज के जो पढ़ा लिखा तबका है उसके लिए संदेश है कि जो एक यूनिवर्सिटी आजम खान जी ने बनाई थी उसे बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। इसके अलावा और जो अन्य मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनके पक्ष में लेते हुए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इसका संदेश स्पष्ट है कि ये परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होने सरकार परिवर्तन होगी तभी प्रदेश में दोबारा विकास होगा और खुशहाली आएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बिलारी के विधायक फहीम इरफान जी ने मुरादाबाद से साइकिल यात्रा निकाली है। इस साइकिल यात्रा का मेन उद्देश्य है जो आजम खान साहब पे और जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती जेल भेजा जा रहा है झूठे मुकदमों में। इस साइकिल यात्रा के दौरान हम ये जागृति पैदा कर रहे हैं कि जो ये सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, ये चेत जाए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारी जो यूथ के लोग साइकिल चला रहे हैं ये घर घर जाकर योगी सरकार की खात्मा करेंगे और योगी सरकार का नेस्तनाबूद कर देंगे। बरेली की क्राइम ब्रांच और इज्जतनगर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने धोखाधड़ी कर नेपाल से 1250 टीन लाने के बाद उनके ब्रांड का नाम बदलकर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से तकरीबन 683 टीन रिफाइंड तेल, मैरीगोल्ड और बेचे हुए माल के 7,40,000 रुपए बरामद किए। इसके अलावा इनके पास से फर्जी रिफाइंड तेल, ब्रांड के रैपर और घटना में इस्तेमाल ट्रक, फर्जी नंबर प्लेट समेत अन्य सामान बरामद किया गया। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 683 केन मैरीगोल्ड का तेल और साथ में जो तेल बेच लिया गया था उसके 7.5 लाख रुपए बरामद किए गए। ये घटना इस प्रकार से कि 15-16 फरवरी के आसपास रक्सौल से तेल का ट्रक चला था और इन्होंने धोखाधड़ी से उस ट्रक का जो नंबर प्लेट है उसको चेंज कर दिया था और ट्रक की नंबर प्लेट चेंज करके इन्होंने जो सारा तेल, जो जितने भी 1200 के आसपास केन थे उसमें, वो सारे केन इन्होंने अपने आप रख लिए और वो बेच दिए। इसके बाद जो रक्सौल में मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें जो नंबर प्लेट नकली यूज़ की गई थी उसका जो मालिक है वो नामजद हो गया था, जबकि वास्तविकता में जो ये 4 अभियुक्त हैं इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो सारा तेल है उसको हड़प लिया था। इनके पास से 7,30,000 रुपये और साथ में 683 केन जो मैरीगोल्ड तेल है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो ये तेल को नकली रैपर के साथ बना के बेचते तो वो रैपर भी बरामद हुए हैं। साथ में जो फर्जी आरसी और फर्जी दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं। सिटी इंडिया टीचर्स गेम वेलफेयर एसोसिएशन बरेली की ओर से टीचर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन सेक्रेड हार्ट स्कूल में कराया जा रहा है, जिसमें बरेली के तमाम ब्लॉकों के शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच 99 मैच होना प्रस्तावित है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बहरोनलाल मौर्य ने किया। उन्होंने बताया कि 30 शिक्षकों ने सराहनीय कार्य किया है। इस उम्र में अपने काम के साथ खेलों को महत्व दे रहे हैं, जिससे बच्चों में भी खेल भावना पैदा होगी। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष केसी पटेल ने बताया कि जीतने वाले विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान सचिव अनवर हसनैन, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार और एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे। टीचर्स बैडमिंटन
हमारे ये केसी पटेल हैं, राजीव जी हैं, पुष्पराज जी हैं, ये सब लोग चला रहे हैं। इनको सब प्रथम बहुत बहुत बधाई। इन पूरे जनपद के टीचरों को इन्होंने एक्टिवेट करके रखा हुआ है और उसी कड़ी में मेरा भी मैच था। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जीत चुका हूँ और अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बैडमिंटन टीचर्स का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया जा रहा है, इससे पहले हम लोग क्रिकेट के वॉलीबॉल के टूर्नामेंट कराते थे, तो टीचर्स की मांग थी कि एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया जाए, तो उसको देखते हुए आज हमने ये आयोजन कराया है। इसमें भारी उत्साह के साथ लोग जुड़े हैं और इसमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है, इसमें 50 प्लस जो लोग घर पे बैठ जाते हैं उस उम्र में आज निकले हैं और अगर ये निकलते रहे यूँ ही तो आगे चल के ये बीमारियों को मात देंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हमने ये आयोजन कराया। फिट इंडिया टीचर्स एसोसिएशन वेलफेयर की तरफ से ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है और सिर्फ ये इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य पे बेहतर ध्यान दे पाएँ और जो भी उनके शौक़ जो ख़त्म हो चुके हैं उनको ज़िंदा रखें और साथ में खुद को भी आगे सफलता के पथ पर अग्रसर करते जाएं।